गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं मनीषा फ्रॉम जीपीएस डेरा पुरबिया ब्लॉक सोनीपत। आज हम कक्षा तीसरी विषय ईवीएस झरोखा पुस्तक का पाठ 5 खाएं मौज मनाएं करेंगे। देखिए बेटा, आपके सामने चित्र में क्या दिखाया गया है। स्कूल में फंडे। फंडे क्या होता है? फंडे मतलब इंजॉय करने का दिन, मज़े का दिन। सब बच्चे बहुत खुश हैं। सब मिलकर फंडे मना रहे हैं। सब अपनी अपनी पसंद का खाना लेकर आए हैं। देखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। कोई पुलाव लेके आया है, कोई आलू पूरी की सब्ज़ी, कोई चूरमा लेकर आया है, कोई पाव भाजी। सब अलग अलग तरह का खाना लेकर आए हैं। लेकिन एक बच्चा जिसका नाम मनोज है खाना लेकर नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। फिर अध्यापिका ने क्या कहा कि कोई बात नहीं मनोज, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और सभी ने मनोज के साथ खाना शेयर किया। सभी बच्चों ने खाना शुरू किया। अब बताओ बच्चों, खाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? मैं बताती हूँ। खाना खाने से हमारी भूख तो मिटती ही है, साथ ही यह हमें काम करने और खेलने कूदने की ताकत भी देता है। और खाना खाने से हमारा शरीर भी स्वस्थ और मजबूत होता है। अब बेटा, क्या आपने सोचा है कि क्या सब जगह एक जैसा ही खाना होता है? नहीं, सब जगह अलग अलग प्रकार का खाना होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। जैसे बंगाल के लोग चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा पाव बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। वहाँ के लोग ज़्यादातर इसे पसंद करते हैं। फिर है दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत के लोग इडली, डोसा और सांभर ये चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार बेटा, हमारे राज्य के लोग रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। बच्चों, ये तो हो गई अलग अलग प्रकार के खाने की बात। अब आगे हम जानेंगे कि किस पौधे से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। अब दिए गए चित्र में देखिए ध्यान से, क्या दिखाया गया है। गेहूँ। गेहूँ के पौधे से गेहूँ के दाने निकले। फिर हम उसका आटा बनाएंगे और आटे से क्या क्या बनेगा? रोटी, पूरी, हलवा। फिर है चावल। चावल के दाने से, चावल से हम क्या क्या बना सकते हैं? खीर, पुलाव, खिचड़ी। फिर है बाजरे। बाजरे के दाने से रोटी, बाजरे की रोटी और बाजरे की खिचड़ी। मटर के दाने। मटर के दाने से हम क्या बना सकते हैं? मटर पनीर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी। फिर है सब्जियाँ। पालक, गोभी, प्याज, आलू, इसमें हम अलग अलग प्रकार की सब्जियां बना सकते हैं। फिर है आम का पेड़, जिससे हमें क्या मिलता है? आम। और आम से हम क्या क्या बना सकते हैं? जूस, अचार, मैंगो शेक भी पीते हो, और आम रस भी बना सकते हैं। और गर्मियों में तो आम का पन्ना बनाकर पीते हैं। आगे देखिए बच्चों, जो चित्र दिखाया गया है उसमें क्या है? उसमें ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाई गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पका कर खाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बिना पकाए यूं का यूं खा लेते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पकाकर और बिना पकाए दोनों तरह से खा सकते हैं। अब देखिए, वे चीज़ें जिन्हें हम पकाकर खाते हैं क्या क्या है? गेहूँ, चावल, बाजरा, आलू, दाल, इन सब चीज़ों को हम पका कर खाते हैं।
फिर है वे चीज़ें जिन्हें हम बिना पकाए खाते हैं। ऐसी चीज़ों में बेटा आते हैं फल, सेब, केला, पपीता, अंगूर, अनार, जिन्हें हम ऐसे ही खाते हैं। फिर है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम पकाकर और कच्चा दोनों तरह से खा सकते हैं। इनमें क्या क्या आता है बेटा? गाजर, मूली, बंद गोभी और दूध। गाजर, मूली, बंद गोभी ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम पकाकर और बिना पकाए दोनों तरह से खा सकते हैं। फिर है बेटा अलग अलग चीज़ों को पकाने का तरीका। हम सभी चीज़ों को एक जैसे तो नहीं पका सकते ना, सबको अलग अलग तरह से पकाना पड़ता है। चलिए देखते हैं। उबालकर हम कौन कौन सी चीज़ों को खा सकते हैं? चावल, सब्जियों का सूप, अंडे। फिर है भूनकर क्या क्या खाते हैं? पापड़, मक्की जिसे आप भुट्टा कहते हैं, बैंगन। फिर है तलकर क्या क्या खाते हैं? पूरी, समोसा, जलेबी, ये सभी हम तलकर खाते हैं। सेक कर क्या क्या खाते हैं? रोटी को हम सेकते हैं, रोटी, परांठा और मक्की बाजरे की रोटी, इनको भी हम सेक कर खाते हैं। कुछ चीज़ें बेटा भाप से भी बनती हैं। क्या क्या बनता है भाप से? देखिए, इडली, ढोकला, ये चीज़ें भाप से बनती हैं। ये हो गया हमारा चीज़ों को अलग अलग पकाने का तरीका। फिर है बेटा भोजन संबंधी अच्छी आदतें। अब भोजन के बारे में हम सभी प्रकार की जानकारी ले चुके हैं, तो इनसे संबंधित अच्छी आदतों की भी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले है हाथ धोना। हमें खाना खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने चाहिए। फिर है बेटा भोजन को चबा चबा कर खाना। हमें भोजन कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उसे अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। हमें ताज़े फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। कभी भी भोजन को जूठा ना छोड़ें। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 तरह की टोकरियाँ बनाई गई हैं और ऊपर बॉक्स में कुछ खाने की चीज़ों की लिस्ट बनाई गई है। आपको इन चीज़ों में से जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं उन्हें हरी वाली टोकरी में लिखना है, और जो चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदायक है उन्हें लाल टोकरी में लिखना है। जैसे देखिए, दूध हमारे लिए लाभदायक होता है तो उसे हरी टोकरी में रखेंगे। फल भी लाभदायक होते हैं तो उन्हें भी हरी टोकरी में रखेंगे। फिर है नूडल्स हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उन्हें कौन सी टोकरी में रखेंगे? लाल टोकरी में। अब आपको सभी ऐसे करने हैं।